चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम के लिए ग्रीटिंग। तो आज का हमारा बड़ा सिंपल सा टॉपिक है क्लास 9 का, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा चैप्टर रैप अप करेंगे। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। हमारी रक्षिता भी कर सकती है और हमारा गौरव भी कर सकता है। जब ये दोनों कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इतना सिंपल चैप्टर है ये। तो आओ स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंफर्म 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात है, फ्री के 5 नंबर है। तो प्लीज ढंग से देखो इसे कि है क्या क्या नहीं है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लो, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है वो देखो। रक्षिता फोकस। तो रक्षिता, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि आपके पास इस चैप्टर के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है। कि रक्षिता क्या होती है? दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है। क्या बात क्लियर है? हमारे पास कितनी लाइंस होती है? दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है। और जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट का नाम होता है ऑरिजिन। क्या नाम होता है इस पॉइंट का? जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? इंटरसेक्ट। बोलो सारे हाँ या ना। उसके बाद जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत की बात? ये सुनो, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारा क्या होता है? ऑरिजिन। क्लियर? अच्छा, अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यार मेन इस टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट इसमें ना मुझे आपसे मेन काम यही पूछना होगा कि ना इसमें आपको एक तो एक्सिस के बारे में बताना चाहिए। ये आपकी कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी होती है आपकी? वाई एक्सिस। बीच में क्या आता है? ऑरिजिन। कोई दिक्कत तो बात तो नहीं है? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि y इक्वल्स टू 3 कोई लाइन है, क्या बोलता हूँ? y इक्वल्स टू 3 कोई लाइन है, तो y 3 कहाँ होता है? अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ये होती है हमारी y एक्सिस। ये कौन सी होती है हमारी? अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे लाइन बना के दिखाओ y इक्वल्स टू 3 की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखोगे y 3 यहाँ होता है, एक लाइन बना लो यहाँ पर। तो ये लाइन किसकी होगी? y इक्वल्स टू 3 की। बोलो हाँ जी ना जी। रक्षु कर लेगा बच्चे? चलो, अब अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू -2, एक्स एक्सिस पे, नॉट वाई एक्सिस, किस पे? एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है? -2। अब एक्स से पॉइंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। अब x की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू क्या है? -2। अब x की वैल्यू -2 है, तो ये रहा x -2। तो लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बन जाएगी। हाँ या ना बोलो। तो याद रखना अगर x की वैल्यू दी होती, क्या दी होती है हमें? अगर x की वैल्यू होती है, लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y की वैल्यू दी होती है तो लाइन बनती है पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये बातें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? अगर y इक्वल्स टू 3 दी है तो लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। y x इक्वल्स टू -2 या 2 दिया तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ जी ना जी। गौरव क्लियर है? लाइट ऑल बच्चे। चलो आओ स्टार्ट करें। अब अपना काम करते हैं। बस इतनी से आपको इंट्रोडक्शन आपको चाहिए होती है। ये होता है वन वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल होता है? सिंगल वेरिएबल। एक ये बात बताना चाहिए। बट हमें ना मेनली टू वेरिएबल वाले भी पढ़ने हैं। टू वेरिएबल वाले में क्या होता है, जहाँ यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर? y है या सिर्फ x है? दोनों साथ में नहीं है। पर जब x और y साथ में आएंगे, जब x और y कैसे आएंगे? साथ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब x और y कैसे आ गया? साथ में आ गया। अब इनकी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन सकती है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू वेरिएबल। बट मेन आपको काम इसमें क्या क्या पता होना चाहिए वो समझो ध्यान से बच्चों। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये सारी क्या है? ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। सर ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्या होता है? जब वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? मतलब एक्स की पावर नहीं दी रखी, तो लाइजॉल बच्चे क्या होगा? ये 1। आलू मुझे एक बात बता, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 3। तो x की पावर क्या होगी? 1 है। y की पावर क्या है? 1 है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ऐसे आया। क्या बात क्लियर है? हाँ जी आलू प्याज सब क्लियर? चलो, अब ये हो गया टू वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका? टू वेरिएबल। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब ये टू वेरिएबल में कितने वेरिएबल होते हैं? दो। क्या ये बात क्लियर है? अब मेन आता है टू वेरिएबल की। सर इक्वेशन बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? देखो, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, मुझे अगर इसकी वो कहेगा ग्राफ बना के दिखा। क्या बना के दिखा इसका मुझे? ग्राफ। अब मैंने कहा मैं कैसे बनाऊंगा? कह रहे देख, तू एक बार पहले x को 0 ले। किसको 0 ले? x को 0। अगर x 0 लिया तो y कितना आएगा? 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, फिर y को ले 0, y को 0 ले, x प्लस 0 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे एक पॉइंट क्या है? मैंने कहा एक पॉइंट आया 0,2, एक पॉइंट आया 2,0। 0,2 क्या पॉइंट आया? 0, मतलब x। अच्छा तो दूसरा बना लेते हैं। देखो, ये 1 ये 2, ये -1 ये -2, ये 1 ये 2 और ये -1 ये -2,
ये बात पता है आपको नहीं पता? अगर मैं तुम्हें उल्लू जी ये बोला कि 0,2, क्या बोला आपको मैंने? x0 y2, तो x0 ये रहा और y2 ये रहा पॉइंट। x2 y0, x2 है और y क्या है 0, तो ये होती है लाइन जब हम किस वेरिएबल से बनती है? दो वेरिएबल से मिलकर बनती है। किससे बनती है ये? दो। जब हमारी एक वेरिएबल से बनती है तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनेगी, पर दो वेरिएबल से बनेगी तो वो पैरेलल किसी की नहीं बनेगी, वो कट करेगी वाई लाइन तो स्लांट बनेगी। इसको आप बना के देखेंगे, क्या बात क्लियर है? एक आपको ये बना, दो वेरिएबल क्या होता है? दो वेरिएबल लाइन ऐसे बनती है। एक लास्ट चीज, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक होती है जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? एक और जनरल फॉर्म होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, कहता है हर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आनी चाहिए। मैंने कहा मतलब कहता जैसे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, इसे लिखो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हर चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो पूछेगा a क्या है? मैंने कहा x के जो कोफिशिएंट x के जो साथ है वो a है, तो a क्या हो जाएगा? 1, x के साथ 1 है। y के साथ क्या है? 1, तो b1। और कांस्टेंट c कितना? -2। मैंने कहा ये भी कह रहा है इसको 2x प्लस वाई माइनस 3 0 लिख। क्या लिख? 2x प्लस वाई माइनस 3। a क्या है? 2। b क्या है जो y के साथ है? 1। और कांस्टेंट -3। बस खत्म, खत्म नीरव, खत्म हो गया। जाओ अब थोड़ा खेल लो। यही आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था। अब इसके क्वेश्चंस करने। टोटल मैं 2023 क्वेश्चंस लाया हूँ, एनसीईआरटी नहीं है पूरी बात से, पर जिसने खत्म कर लिया उसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पूरा डन है। स्टार्ट कर सकता हूँ? चलो बच्चे आज पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखो ध्यान से। If a linear equation has a solution -2, 2, 0, 0, 2, -2, then it is of the form। सुनो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कोई लीनियर इक्वेशन बता जिसके ये तीन सॉल्यूशंस है। जिसके ये तीन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब मैं ये तीनों पॉइंट उस इक्वेशन में डालूंगा, जब ये तीनों पॉइंट उस इक्वेशन में डालूंगा तो वो उसे सेटिस्फाई करेंगे। उसे क्या करेंगे? उसे सेटिस्फाई। मतलब कह रहा है -2, 2 कहीं भी डालोगे ना तो इसमें से किसको सॉल्व करेगा? तुम बताओ। मैं पहले ए पार्ट चेक करता हूँ। -x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। क्या -x प्लस 2y इक्वल टू? यही है ये पार्ट। पहले मैंने -2, 2 डालता हूँ। x की जगह -2 और y की जगह 2, तो -2 प्लस 2 4 प्लस 2 0। 2 प्लस 2 0 आता है। 2 प्लस 2 0 आता है। तो आपका ये पार्ट गलत है। ये पार्ट क्या है आपका? गलत। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो मैं डी पार्ट देखता हूँ। डी पार्ट क्या है मेरे लिए? डी पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू -2 प्लस 2 कितना होता है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई। दूसरा पार्ट क्या है? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा? तीसरा पार्ट क्या है? 2 -2 0, 2x2 y -2 0, 2 -2 कितना है? तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं और सब किस इक्वेशन में हो रहे हैं? डी। तो डी इज योर आंसर। सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट जब मैं डाल के देखूंगा इक्वेशन में तो उसे सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है नीरव जी? चलो नीरव, क्वेश्चन नंबर 2। The graph of the line y equals to -6 passes through y equals to -, का ग्राफ तो मैं बताया था। कोई लाइन अगर y इक्वल टू -6 है तो किससे पैरेलल होगी? x एक्सिस। तो y -6 कहाँ होता है? y -1, y -2, y -3, y -4, y -5 और y क्या है? -6। चलो बच्चों y को -6 की लाइन कैसे बनेगी? कुछ ऐसे बनेगी। सब y को -6 की लाइन मानते हो नहीं मानते? अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन से पॉइंट लाइन से पास होगा? -1, 4 नहीं। y की वैल्यू क्या है? -6। y की वैल्यू क्या है? तो ये तो नहीं है। 0,4 नहीं, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? ये वाला पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 4। तो C पॉइंट ही आंसर। कौन सा पॉइंट आंसर है? C, क्योंकि C पॉइंट में y की वैल्यू क्या है? और इसका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि y को -6 की लाइन किससे पैरेलल होती है? किससे पैरेलल होती है y को -6 की लाइन? x से। बोलो सारे हाँ या ना? चलो चलो चलो। a point on the line y equal to x is in the form। मतलब कोई लाइन है वो y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? y इक्वल टू एक्स की। तो कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा? कौन सा क्या करेगा? सेटिस्फाई। देखो बच्चे वो रो रही है। बच्चे अलग रो रहे हो आप? मुझे लगा खुश हो बड़ी लाइफ में। a और माइनस है। क्या a और? पहला पार्ट a और माइनस है। देखो बच्चों जी, a इज इक्वल टू -a। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, तू घर जा अपने। b पार्ट क्या है? 0, a। क्या 0 इक्वल x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a। क्या a 0 है? ये भी नहीं हो रहा। सी पार्ट क्या है? a 0, x a और y 0। क्या a इक्वल टू 0 है? नहीं, ये भी कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डी पार्ट क्या है? a, y भी a और x भी a। क्या a के इक्वल होगा? हाँ होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी पार्ट। बोलो हाँ है ना? चलो 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 चलो, अलब्या फटाफट करके दिखाओ।
2,0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2,0 इसका सोल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पूछ नहीं रहा तुमसे, तुमसे वो पूछ नहीं रहा कि वो 2,3 इसका 2,0 इसका सोल्यूशन होगा नहीं होगा। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है का मतलब जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा, y की वैल्यू क्या डालूंगा 0, तो आंसर आएगा ही आएगा, सेटिस्फाई वो करेगा ही करेगा। तो बताओ k कितना आएगा, 2 2 और 3 इंटू 0, तो k की वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर ए। इजी टफ, इजी टफ। चलो फिर आगे करो, आगे क्यों नहीं बढ़ते, चलो चलो चलो। रक्षी बच्चे देखो, हाउ मेनी लाइंस पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर मेरे पास कभी 2 पॉइंट्स है, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है 2, तो सिर्फ एक ही लाइन तो बन सकती है इससे, एक साथ लाइन कैसे बन सकती है। तो एन अगर मेरे पास कभी भी एक प्लेन में 2 पॉइंट्स है तो उधर से कितनी लाइन निकल सकती है हमारी, ओनली 1। अच्छा एक सिंगल पॉइंट होता तो कितनी लाइन निकल सकती है, इनफिनाइट। पर एक 2 पॉइंट से 1 और एक सिंगल पॉइंट से, बोलो सारे हाँ है ना। चलो 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 क्वेश्चन, चेक वेदर 2 -5/2 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वो कह रहा है कि चेक कर x की वैल्यू 2 डाल और y की वैल्यू -5/2 डाल और सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा 2 मिनट लक्ष्य, देखो लक्ष्य पता क्या करती है वो, लक्ष्य x की वैल्यू क्या डालती है वो 2, y की वैल्यू क्या डाला -5/2, तो सेटिस्फाई होना चाहिए लक्ष्य। 5 2 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से क्या यहां से क्या गया 2, 2 5 10, क्या 10 + 10 20 के इक्वल आ रहा है, तो यस। तो आप लिखोगे चेक वेयर दिस इज सोल्यूशन, यस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। चलो 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 क्वेश्चन देखो, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए बी। ए लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है सबको, कहता है इसकी इक्वेशन निकालो भाई रेड लाइन की। मैं कहा रेड लाइन पैरेलल टू क्या है, माय रेड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, और जब भी कोई लाइन वाई एक्सेस पैरेलल होती है तो इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू में, किसके इक्वल टू में होती है, तो कहां से लाइन पास हो रही है -2, तो ए बी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू -2। ए बी इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है तो इक्वेशन होती है किसके टर्म में, y इक्वल टू -3। चलो चलो चलो। अच्छा एक तो ये पूछ रहा है कि ये बी और पी क्यू की इक्वेशन निकाल दो, निकाल दी भाई। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्ट कहां हो रही है, देखो ध्यान देखो, ये y की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू क्या है यहां पर -2, तो जो आपका x की वैल्यू जो आपकी y की वैल्यू होती है वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज -2, -3। बोलो सारे हाँ या ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आलू भाई कर लोगे। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन जी क्वेश्चन, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 5 = 2x इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a by c। अरे कोई गल नहीं, जनरल इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। ये कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों, जनरल। कौन सी इक्वेशन, जनरल। तो पहले हर चीज लेफ्ट हैंड ले जाओ, हर चीज क्या ले जाओ, तो -2x + 5 = क्या आ रहा है, तो -2x, y के साथ कुछ है नहीं तो 0 y लिख देता हूं, जब कुछ नहीं होता क्या लिख दूं सर। अब a की वैल्यू क्या है x के साथ, b की वैल्यू क्या है y के साथ, कांस्टेंट तो बताया नहीं, बताया नहीं 5, तो a -2 b 0 c 5, दैट इज इट। बताओ जी हाँ है ना, सबसे इजी चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। चलो रक्षिता, find whether 0, 2 is the solution of the equation x - 2y = 4। ये इसका सोल्यूशन है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 2, -4 क्या इक्वल होता है, तो सोल्यूशन नहीं है। जब मैं अक्षर को देखता हूँ ना मुझे एक बच्चे की याद आती है, मेरे पास ना एक बहुत साल पहले एक स्टूडेंट था यश नाम का, तो उसने क्या डिवाइड किया देखो, उसने कहा 44 अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4, और 444 जब डबल 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा 4। तो ये डिवीजन ठीक है वैसे। अब दिक्कत, और बस दिक्कत की बात क्या है, दिक्कत की बात है अभी भी जो क्लास में आधे बच्चे बैठे हैं उन्हें ये बात सही लग रही है, उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इसमें। रक्षित सब सही है ना, नहीं लक्षित, हाँ गर्ल्स डिवीजन आ जाओ, चलो क्वेश्चन करो।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब कितने वेरिएबल है? दो। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बनेगी, थोड़ी अलग सी बनेगी, थोड़ी सी अलग। क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। क्या x वाई माइनस वाई इक्वल्स टू? अब कैसे बनेगी? x अगर जीरो है तो y कितना होगा? x जीरो तो y, y जीरो तो x कितना होगा? x जीरो तो y माइनस टू, y जीरो तो x कितना है? 2। बहुत सारे हाँ है ना? कह रहे इक्वेशन निकालो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। -1, -2, -3, -4 और -5। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। ये बन गया? बोलो सारे हाँ है ना? अगर ये बन गया, सबसे पहला पॉइंट क्या है? x जीरो y -2। x जीरो और y कितना है? -2 नीचे होता है, y -2 नीचे होता है। y जीरो x2, x2 कहाँ है? तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये वाला आपका ग्राफ वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में कट गया है, पर एग्जाम में आता है भैया। गौरव भाई को पता है। गौरव भाई क्वेश्चन पढ़ो। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। A family spent 500 monthly as a fixed amount on milk and extra milk cost 20 per kg. Taking quantity of extra milk as x and total expenditure on milk as y, write a linear equation, fill in the blanks. कैसे करें? हर एक फैमिली, एक हर एक नहीं, एक फैमिली 500 रुपये लीटर, 500 रुपये का दूध मंगवाती है पर मंथ, और जितना एक्स्ट्रा मंगवाएगी उसके 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगी। तो कैसे करोगे इस चीज़ को? कितने लीटर दूध आता है बच्चों? 30 लीटर दूध आता है बेटा। जहाँ से अगर आ रहा है 30। हाँ हाँ 69-70 कुछ आता है। 68। आओ 68 क्वेश्चन पर लो। आप महंगे दूध देते होगे। 90 का आता है। आप बेटा 200 का दूध लो। अ फैमिली हम कहाँ चले जाते हैं? हम क्वेश्चन करते थे कहाँ चले जाते हैं? अ फैमिली स्पेंड्स ₹500 मंथली एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन मिल्क। कितने मिल्क पे फिक्स अमाउंट पे करते हो? 500। एंड एक्स्ट्रा मिल्क 20 रुपये का एक्स्ट्रा मिल्क आता है। अगर लोगे पर केजी 20 रुपीज पर केजी एक्स्ट्रा। टेकिंग अमाउंट ऑन एक्स्ट्रा मिल्क इज एक्स। अमाउंट ऑन एक्स्ट्रा मिल्क कितना है? एक्स। एंड एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एज, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एज वाई। अब बताओ मेरे टोटल एक्सपेंडिचर सेम है कि चेंज होता रहेगा? सेम है। वो कितना हमेशा सेम, और वो कितना है? वाई। वाई रुपीज सेम है, चेंज होता रहेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी है हमेशा? वाई की वैल्यू नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर वाई है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? वाई। चलो अब मेरा भाई जितना मैं ज्यादा दूध मंगाऊंगा उतना मैं टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और जितना कम मंगाऊंगा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। हाँ है ना? पर केजी दूध जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर केजी मिल्क जो है वो कितने का है? मैं द टोटल एक्स 20 रुपीज है। कितने का है? 20 का। अब देखो मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे दूध लेके आना है। तो मैं कहते मैं पैसे देखो दे रखे। कह रहे क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे। मैंने कहा देखो क्वेश्चन कैसे बनेगी। 500 रुपये तो आप मुझे महीने के दो ही दो, क्योंकि वो तो फिक्स पैसे है। वो तो क्या है? और जितने लीटर आप मुझे एक्स्ट्रा मंगवाओगे उसके 20 रुपये के हिसाब से दे दो। तो उन्होंने कहा मैं कितने लीटर मंगवाऊंगी? मैंने कहा मुझे क्या पता कि लीटर मंगवाओगे, शायद आप एक्स लीटर मंगवाओगे दूध एक्स्ट्रा। लीटर एक्स्ट्रा मंगवाओगे एक्स। आप एक्स लीटर दूध एक्स्ट्रा मंगवाओगे तो टोटल अमाउंट मुझे कितना दे दो? 20x। कितने दे दो आप? अगर आप 2 किलो मंगोगे तो 22 था 40 दे दो। 3 लीटर मंगोगे तो 23 था। 4 लीटर मंगोगे 24 था। अब आपकी मर्जी है क्या करना है। ये फिक्स दे दो, ये तो मैं आपसे लूंगा पर केजी के हिसाब से। ये जब दोनों ऐड कर दूंगा तो टोटल खर्चा आएगा, और टोटल खर्चा किसके इक्वल है? ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या बन गई लीनियर इक्वेशन है? टू वेरिएबल। अब अगर x जीरो तो y कितना है? x जीरो है तो y कितना है बताओ? अगर x जीरो है तो 500 प्लस 20 इंटू वाई जीरो, तो y कितना आ जाएगा? चलो अब वो कहता है y 1000 है। y कितना है? 1000। मतलब 500 का 500, 20 का 20x, y 1000 है। y कितना है? तो कितना x क्या होगा? मैंने कहा ये प्लस है वहां जाके 500, x ये प्लस मल्टीप्लाई वहां जाके, तो 500 बाई 20, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। अच्छा अब वो कहते हैं अगर x 2 है, x क्या है? 2, तो कितने पैसा खर्चा होगा? 520 इंटू 2
तो 40 प्लस 500 कितना खर्चा हो गया आपका? 540। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा। इजी बोलो टफ बोलो? नीरव को अभी भी समझ नहीं आया। नीरव आ गया? खड़े हो जाओ। अब नीरव सारा क्वेश्चन करेगा। नीरव क्वेश्चन पढ़। जो तूने बोला समझाओ। चलो, लेट वाई वेरी डायरेक्टली विद एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? निखड़ रहो, अच्छे लगते हैं। लेट वाई वेरी डायरेक्टली विद एक्स। अब ये वेरीज वाला कंसेप्ट समझ लो, अच्छा कंसेप्ट है। जब बोला जाता है ना वाई वेरीज डायरेक्टली, तो वेरीज का मतलब होता है प्रपोर्शन टू एक्स। वाई इज प्रपोर्शनल टू एक्स, इसका मतलब होता है वेरीज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वेरीज। वाई इज प्रपोर्शनल टू एक्स। और अगर मुझे इस प्रपोर्शन को इक्वल टू में बदलना है तो मैं लिख दूंगा के एक्स। के इज सम कांस्टेंट। के इज सम कांस्टेंट। क्या ये बात याद रहेगी? जब मैं आपको बोलूं y वेज डायरेक्टली विद x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये ऐसे लिखता है, साइन से शायद पढ़ाओ, देखा होगा शायद कभी ना कभी। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इधर इक्वल टू लाना है तो kx लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? kx। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो y इज इक्वल टू x बाई के। y इक्वल टू, याद रखना, डायरेक्टली है तो kx हो गया, अगर इनवर्सली है तो x बाई के होगा। क्या बात क्लियर रहेगी? चलो, अब if y goes to 12 and x equals to 4 then write a linear equation। कहता अगर y 12 है, y कितना है? 12, and x कितना है? 4, तो k कितना हो जाएगा मेरा? 3। k कितना हो जाएगा मेरा? तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 3x। y इक्वल टू क्या हो जाएगी? पहला काम, ठीक है नीरव। नीरव दूसरा काम क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5। कहता अगर x 5 हो गया तो y निकाल। मैंने कहा अगर x 5 हो गया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? यस यस नो नो, हाँ या ना बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मैंने कहा तो अब तो मुझे पता ही है। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 1 वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला है? जिसको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं वो उसको एक चश्मा लगवा लो एक्स्ट्रा। ये 1 वेरिएबल वाला है। कितने वेरिएबल वाला है? तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5। y की वैल्यू कितनी आ रही है? और जब भी आपका ग्राफ y वेरिएबल का है, सिर्फ कौन सा वेरिएबल का है? y इक्वल टू है, तो ग्राफ बढ़ेगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू। तो अब देखो -1 -2 -3 -4 -5/2। हमारे यहां पर तो लीशा कितना होता है? 2.5। कितना होता है? 2.5। और लीशा के यहां पर भी कितना होता है? ये 2.5। लीशा, लीशा, चलो आगे बढ़े। पक्का? इजी इजी टफ टफ। चलो नीरव क्वेश्चन पढ़ भाई। द कॉस्ट ऑफ अ टॉय हॉर्स इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 3 balls। The cost of a toy horse is same as the cost of 3 balls. This statement is express the statement linear form equation and also draw its graph। भाई जितने का एक टॉय घोड़ा आता है ना, उतने में 3 बॉल्स आ जाती है। उतने में क्या आ जाती है? बॉल्स। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? मैंने कहा देखो, हॉर्स की कॉस्ट को x मान ले। हॉर्स कितने रुपीस का है? और बॉल है y रुपए की। बॉल कितने रुपए की है? कौन महंगा है? कौन महंगा है, बॉल या हॉर्स? हॉर्स महंगा है। कितना महंगा है? 3 गुना महंगा है। हॉर्स बॉल से 3 गुना महंगा है। तो अगर मैं बॉल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3y। ये सुनो, हाँ या ना बोलो। अच्छा कह रहा लीनियर क्वेश्चन में बना दे। मैंने कहा बना दिया, आगे बोल भाई। कह रहा ग्राफ बना। क्या बना इसका? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो अगर y 0 आ गया तो x भी क्या आएगा? अब इसमें एक 0 0 की फॉर्म आ गई, एक 0 0 की फॉर्म आ चुकी है, तो कुछ और बनाना पड़ेगा। अब y को कुछ ले लो, y को कुछ मानो, y को 1। अगर y 1 होगा तो x कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट निकालने होते हैं। ऐसे कितने पॉइंट निकालने होते हैं आपको? बॉल भी निकाल सकते हो। तो मैं x को 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6। 3 डालूंगा 9। तो आप 2 से ग्राफ बन जाता है आपका। अब x0 y0 तो यहां पर होता है x1 सॉरी 1 2 3, 1 2 और 3, x3 और y1 ये होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर इक्वेशन। सर अधूरी अधूरी सी लग रही है।
अधूरी लग रही है भव्य की तरह। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 3y यहाँ लिख दूंगा कि बता दूंगा ये किस चीज की इक्वेशन है। ओके भव्या, चलो भव्या आगे अगला क्वेश्चन करो। भव्या तू कर सकता है। Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contribute 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. 100 रुपये जमा किया दो बच्चों ने। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इन दोनों ने कितने रुपये जमा किए? आप कुछ ऐसा है कि दामिनी ने जा दिए फातिमा जा दिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं लेकर चलूंगा यामिनी ने दिए एक्स रुपीज, यामिनी वाई ले लेते हैं, यामिनी है नाम इसका। फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स रुपीज, फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों मिला के कितने पैसे दिए? तो कैसे लिखो ये, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ग्राफ बनाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक्स जीरो वाई कितना आ जाएगा 100, वाई जीरो एक्स कितना आ जाएगा 100। कोई दिक्कत की बात? अब कुछ नहीं होता। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो एक्स जीरो वाई 100 ये रहा, एक्स 100 वाई जीरो ये रहा, ये रहा आपका लग, ये रही आपकी लाइन। बोलो सारे हाँ है ना? इजी है टफ है? इजी है टफ है? अलग है कि अभी भी नहीं आएंगे मार्क्स? एक्स प्लस वाई को 200। चलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y 3x plus 2y equal to 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स वाई एक्सिस। मैं कोई बात, इक्वेशन क्या है? चलो भाई सबसे पहले वो आपसे क्या पूछता है, कह रहा है इक्वेशन निकालो। मैंने कहा देखो x अगर 0 तो y कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा 3। y कितना आ जाएगा? बच्चे बैठना है, बैठ जाओ। y अगर 0 है, y क्या है 0, तो x कितना आएगा 3x इक्वल टू 6, x कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? अब इसको ड्रॉ करो। मैंने कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x 0 y 3, x 2 y 0, ये हो जाएगी लाइन। ये क्या हो जाएगी आपकी? बोलो सारे हाँ है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? yes or no? चलो लिखो, नोट डाउन नोट डाउन। चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स दी, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर कट द एक्स एक्सिस। किससे कट कर रहा है? तो एक्स एक्सिस को कहां से कट कर रहा है? 3 से। कहां से कट कर रहा है? वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कहां से कट कर रहा है? अगर मुझे कभी पूछा जाता ना कि कहाँ आपका वाई एक्सिस कहाँ पे कट हो रहा है, तो डरना नहीं है। पहली बात तो सबर रखना है। क्या रखना है? सबर। अगर आपको बोल रहा है कि कहाँ से वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की सॉरी एक्स को लिखा ले लो 0। जब एक्स वैल्यू 0 लेता तो दिखता है कि वाई को कहाँ से कट कर रहा है। और अगर मुझे दिख रहा है कि एक्स को कहाँ से कट करना है, ये बात देखनी है, तो किसके वैल्यू 0 ले लो, वाई से ले लो, हम बता देगा एक्स को कहाँ से कट कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। Draw the graph of x equals to 4 and y equals to 5. Find the area formed by two graphs on the axis. आ जाओ। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 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 देखो, x इक्वल टू 4, x 4 कहां पर बनेगा? ये होगी x इक्वल टू 4 की लाइन, हाँ ना बोलो? कह रहा y इक्वल टू 5, ये होगी y इक्वल टू 5 की लाइन, मतलब ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा, हाँ है ना? चलो पहले अब मेरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है बताता हूँ मैं। एक्स एक्स को कहां से कट किया है? 4 कॉम। वाई को कहां से कट किया है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? एक्स में 4 है, वाई में, हाँ ना बोलो सारे, हाँ ना बोलो? अब वो कहता है इसका एरिया निकाल, इसका और ये जो एक्सेस है इसका एरिया निकाल। इसका क्या निकाल? एरिया। बच्चों जाता तुम्हारी आंखें ठीक कह रही है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल। और तुम्हें और मुझे पता है ट्रायंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। अब ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ कितनी है? ये 5। ये ब्रेड है, ये कितनी है? 4। तो लेंथ इनटू ब्रेड, 5 4 जा, हाँ ना बोलो? कर पाओगे? चलो draw the graph of the equation this, x plus 2y minus 3 equal to 0
एंड फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस y इक्वल टू 5। देखो क्या कहता है, इक्वेशन क्या है, x को मानो 0, x को क्या मानो, y कितना आएगा, y की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को मानो 0, y को क्या मानो, x कितना आ जाएगा 3, x को मानो 0, y कितना आ जाएगा 3/2, y को मानो 0, x कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत की बात है। कहता फाइंड द फॉर्म योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, भाई ने ग्राफ बोलो, ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो भाई बोलेगा लभ्य भाई वो काम करना पड़ेगा। लभ्य भाई यहाँ देखो, लभ्य भाई आप बताना, आप समझदार हो इन सब में से, 1 2 3 4। अलभ्य भाई मुझे एक बात बताइए, सारे बच्चे एक बात बताइए, x0 y 1.5 क्या है y, तो ये रहा 0 ये रहा 1, 1.5 का यही होगा, हाँ है ना, और x3 और y0 तो ये रहा, तो ये रहा आपकी लाइन, ये रही आपकी, कोई दिक्कत है, हाँ है ना। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 5, व्हेन x इक्वल्स टू 5। अब मेरे पास इक्वेशन है 2x + 2y - 3 = 0। कहता अगर x 5 होगा तो y निकाल, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 2y - 3 = 0, 5 - 3 2 + 2y = 0, 2y = -2। बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। कितना आ जाएगी y की वैल्यू, तो जब x 5 है तो y कितना उस टाइम पे -1। कहता इसी ग्राफ से अगर x -5 हुआ तो y निकाल, मैंने कोई बात नहीं, x को -5 ले रहा हूं, तो 2 -5 + 2y - 3 = 0, 2y - 8 = 0, 2y = 8, y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो -5, 4 और 5, -1, ये आपके पॉइंट हो गए। यस और नो बोलो, हाँ या ना बोलो, पक्का, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। चलो आगे आगे आगे, ओए होए 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 ओए होए होए होए, क्या क्वेश्चन है रक्षित, आप करके दिखा सकते हो, क्वेश्चन पढ़ो। The ratio of girls and boys in the class is 1:3. Write a equation between the students of a class and boys and then draw a graph. Also find number of boys in a class of 40 students from the graph. बड़ा सिंपल है। आ जाओ बच्चों, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना है, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो कितना है, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो 1:3, हाँ है ना। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, अगर गर्ल एक है तो बॉयज कितने हैं 3, तो गर्ल्स 3 गुना कम है बॉयज से, गर्ल्स 3 टाइम्स क्या है, कम है बॉयज से। अगर मैं कहता हूँ बॉय 3 है तो गर्ल कितनी है 1, तो अब मुझे क्वेश्चन आनी है, अगर मैं कहता हूँ बॉयज x है और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, अब अगर मुझे इनकी इक्वेशन मानी, मुझे क्या मानी इनकी इक्वेशन, ज्यादा कौन है बॉय की गर्ल, बॉय, बॉय कितने ज्यादा है 3 गुना ज्यादा, कितने ज्यादा है 3 टाइम, तो किससे मल्टीप्लाई करूं गर्ल्स को इक्वल आ जाए 3 से, तो x = क्या होगा 3y, x = बोलो सारे हाँ है ना, ये सो नो बोलो। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। राइट ए इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड बॉयज देन ड्रॉ अ ग्राफ, इसका क्या बनाओ ग्राफ, मैंने ग्राफ बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, x y, अभी तो बनाया था इसका, x0 y0 y1 x3 ड्रॉ कर दो, बनाया था ना। अच्छा और भी पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस ग्राफ। अगर ग्राफ से ही सही मुझे बताओ अगर क्लास में 40 बच्चे, कितने बच्चे 40, तो लड़के कितने उसमें से, मैंने कहा मतलब, कह रहे देख भाई क्लास में 40 बच्चे, लड़के कितने हैं उसमें से, बस ये बता दे मुझे। आप बताओ, आप बताओ x = 3y है, x = कैसे करोगे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मैं कहता हूं नंबर x + y 40 होता है, x + y क्या होता है, क्यों होता है x + y 40, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 40, बोलो हाँ है ना। हमें गिवन है x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है
3y प्लस वाई इक्वल्स टू 40, 4y इज इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। लड़कियां 10 है, लड़कियां कितनी है, अगर लड़कियां 10 है लड़के कितने हो जाएंगे 30। हाँ या ना। ये x प्लस वाई 40 कैसे आया, ये अगर हमारा कृष्णा होता ना वो बता पाता। x प्लस वाई 40 कैसे आया, कृष्णा का है इसके ऊपर, x प्लस वाई 40 कैसे आए बताओ बताओ। टोटल नंबर बॉयज एंड गर्ल्स 40 और x को 3y कुछ ना ये भी है, मैंने बस x की वैल्यू डाल दी यहाँ पर और y निकाल लिया यहाँ से। बोल सारे हाँ है ना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन, draw the graph of each of the equation x plus y equal to 6, x minus y equals to 2 on the same graph paper and find the coordinate of the point where two lines intersect। दोनों को एक सेम ग्राफ पेपर पे बनाओ और देखो कहाँ कट कर रहे हैं। पहला ग्राफ है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब बताओ x0 y 6 y0 x, और दूसरी क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई किसके इक्वल है x0 y माइनस 2 y0 x। बहुत सारे हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। कौन सा बच्चे, आपको ग्राफ हमेशा किससे बनाना है, स्केल से, याद से बच्चों। अब पहला क्या है x0 y6, x0 y6 ये, x6 y0 ये ग्राफ लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर कौन सी है 1। दूसरा क्या है x0 y माइनस 2, ओके, और x2 y0, ओके। इनसे कैसी लाइन बनेगी, ये ऐसी लाइन बन जाएगी। बच्चे मैंने तो स्केल से नहीं बनाया, मैंने तो किससे बनाया है रफ। जब तुम स्केल से बनाओगे ना तो तुम्हारा एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, तुम्हारा क्या आएगा पॉइंट एग्जैक्ट आएगा। रुक जाओ, ना 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 3,3 हाँ 4,2, तुम्हारा आंसर आएगा एकदम एग्जैक्ट 4,2। क्या आएगा 4,2। अब तुमको सर आपका तो नहीं आ रहा, अरे भाई मैंने तो अभी स्केल से नहीं बनाया ना, मैंने किससे बनाया है रफ हैंड से। आप एकदम स्केल बनाओगे तो इधर x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कितना आ रहा है 4,2। कितना आ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4,2, यस और नो। चलो चलो चलो, ऑलमोस्ट डन बच्चों, ऑलमोस्ट डन। ओहो गुमी गुमी, लिशा घूम रही है, लिशा पढ़ो बच्चा अपने ऊपर क्वेश्चन। Rita was studying on the in the class 9C of Saint Surya 9C of Surya Public School, Meholi, अपना मेहरोली, New Delhi. Once Sanjeet and his daughter Rita was returning after attending teachers parents meeting at Rita school. हमारे यहाँ जब होता था, जब मैं स्कूल में था और पीटीएम से घर आ रहे होते थे, हम तो बात नहीं करते थे पापा में, चुपचाप, और क्या ये तो बातें कर रही है। As the home of Ranjit was close to Papa Ranjit, as the home of Ranjit was close to school, they were coming by walking. कैसे आ रहे थे वॉक करके। Rita asked her father, अब मेरी बात सुनो। रीता ने अपने डैडी से पूछा, डैडी हाउ ओल्ड आर यू। रंजीत सेड सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ। उसने सिर्फ इतना पूछा डैडी हाउ आर यू, उसने और कुछ नहीं बोला। डैडी ने बोला सामने से सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55 ईयर्स। ठीक है, हाउ आर यू का आंसर हुआ। सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू। दो बातें बोली उन्होंने क्या बोली, पहली चीज क्या बोली, सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस, हम दोनों के एज का सम कितना होने वाला है, एंड आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू। पता नहीं रीटा ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था पापा से, पापा तो भड़क गए। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन फॉर्म, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रीटा इन ईयर्स। चलो पहले दो इक्वेशन आते हैं। हमें रीटा की क्वेश्चन पता है, रीटा भाई की, तो रीटा एक्स की थी और पापा रंजीत, पापा वाई के मानते, पापा कितने के मान लेते हैं, दोनों की इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 55। क्या ये बात क्लियर है। पापा कहते हैं कि 10 साल बाद मैं तेरे डबल होऊंगा, मैं जैसे क्या होऊंगा, तो रीटा 10 साल के बाद कितनी की होगी x प्लस 10। अगर वो x ईयर्स की अभी है तो 10 साल बाद कितनी की होगी
पापा 10 साल के बाद, अभी वाई कहता हूं 10 साल बाद कितने होंगे, वाई प्लस 10, मानते हो नहीं मानते? पापा बोलते हैं 10 साल बाद जो ये एज है ना, मेरी एज तेरे से डबल होगी। पापा डबल है किससे? हमें इक्वेशन बनानी है, हमें क्या बनानी है? तो पापा क्या है, किससे? तो रीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो रीटा y प्लस 10, रीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। हाँ बोलो ना बोलो। तो इक्वेशन नाउ से क्या बनेगी, y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, y इज इक्वल टू 2x, यहाँ 10 प्लस हमारा 10 क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, और दूसरा x प्लस y क्या आ रहा था 55। जब आपको x और y निकालना होता है, जब वो क्या निकालना होता है, तो कहीं से भी x और y की वैल्यू निकाल के एक में डाल दो। तो मैंने यहां से y की वैल्यू क्या निकाली, y की वैल्यू डाल दो यहां पर एक बार। तो y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 55, 3x इज इक्वल्स टू 10 45, x की वैल्यू कितनी की आ रही है, 15। तो रीटा 15 साल की थी, रीटा कितने साल की थी, अगर रीटा 15 साल की है तो x 15 है, तो y कितना होगा 40, y कितना हो जाएगा, मैं 15 यहां डालूंगा, y 40 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देखना। अब क्वेश्चन सुनो, फाइंड द सेकंड इक्वेशन फॉर्म। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, y इक्वल टू 2x प्लस 10, फर्स्ट पार्ट का आंसर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रीटा इन ईयर्स, रीटा की एज कितनी है, रीटा की। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रंजीत। इफ रेशियो ऑफ एज ऑफ रीटा एंड हर मदर, मदर भी आ गई है, हंस रही है बात, हम क्यों कर रहे हैं, सही बात है। इफ रीटा एंड हर मदर इज 3:7, व्हाट इज द एज ऑफ रीटा मदर इन ईयर्स, इन ईयर मतलब मदर की, मदर की एज बताओ यार। रीटा और रीटा मदर दोनों 3:7 एज में, दोनों किस एज में है? तो अगर रीटा की एज कितनी थी, 15 आई थी, तो रीटा की मदर की एज कितनी होगी, अगर रेशियो ये है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन। भाई रेशियो आती कैसे है, जब मैं रीटा को रीटा की मदर से डिवाइड कर रहा हूं, तो रेशियो कितनी आ रही है, 3/7। कितनी आ रही है, 3/7। हाँ या ना बोलो। रीटा की एज कितनी है, 15। मदर की एज मुझे नहीं पता, तो मैं जेड मान लेता हूँ, मदर की एज क्या मान लेता हूँ, ये डिवाइड करके 3/7 ही तो आएगा। फिर जेड किसकी एज है, उसकी मदर की। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालूं, 7 इंटू 15 कर लूंगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाए क्या हो जाएगा। तो मदर कितने साल की है, 35 है, मदर कितने साल की है, 35। सर आप डिवाइड कैसे कर रहे हो, मैं कहा रेशियो 3/7 दिया भैया, रेशियो कितनी गिवन है, और रेशियो आती कैसे है, रीटा की एज डिवाइड मम्मी की एज, रीटा की एज 15 है, मम्मी की नहीं पता, तो ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल। निकाल लो, चलो करो करो करो। लास्ट क्वेश्चन चलो। Ajay lives in Delhi. The city of Ajay father-in-law residence is at Jaipur is 600 km from Delhi. Ajay used to travel 600 km partly by train, partly by car. He used to buy cheap items from Delhi and sell to at Jaipur, and also buying cheap items from Jaipur and sell. मतलब वही इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ें इधर करते हैं भैया। Once from Delhi to Jaipur in forward journey, he covered 2x kilometer by train and the rest y kilometer by taxi. कितना ट्रेन से कितना गया और टैक्सी से, और टोटल कितने किलोमीटर गया है? तो मुझे जो इक्वेशन याद आ रही है वो ये आ रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगी, क्या बात क्लियर है? बट वाइल रिटर्निंग ही डिड नॉट गेट अ रिजर्वेशन फ्रॉम जयपुर इन द ट्रेन, सो फर्स्ट 2y किलोमीटर ही हैड टू ट्रेवल बाय टैक्सी। अब टैक्सी से कितना किया, और फिर अब 2y हैड टू ट्रेवल बाय टैक्सी, एंड x किससे किया, तो x प्लस 2y भी कितना आ जाएगा। फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर ही टुक 8 आवर्स, बट इन रिटर्निंग इट टुक 10 आवर्स। जाते वक्त लगे थे 8 घंटे, आते वक्त लगे कितने घंटे, 10। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द अबव इंफॉर्मेशन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई 60 और x प्लस 2y कितना आ रहा है 600। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, कैसे निकालोगे? नहीं, दो इक्वेशन है, किसी से भी x निकाल लो। मैं नीचे निकाला, x कितना है 600 माइनस, जिससे निकाला है ना दूसरी क्वेश्चन डाल दो। दूसरी क्वेश्चन कितनी है 2, x की वैल्यू क्या निकाली है 600 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 600, 1200 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 600, तो 1200 माइनस 3y इज इक्वल टू 600, तो 600 इज इक्वल टू 3y। ये यहां माइनस किया, इसको प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 200, y कितना आ रहा है
y डाल दो, कहीं भी डाल दो y 200, आपका क्या निकाल लो वहां से x। जब भी दो इक्वेशन आ रही हो, जब भी कितनी इक्वेशन आ रही हो, ये 10th का कंसेप्ट है, अभी दिखा रहा हूं तुम्हें। जब भी दो इक्वेशन आ रही हो, किसी भी इक्वेशन से x निकाल लो, क्या निकाल लो, और दूसरी में डाल दो। अब जैसे मैंने यहां से निकाला था x, और कितना निकाला x, 600 माइनस 2y, किसकी वैल्यू निकाली यहां से, x की, उठाए कहां डाल दी, इक्वेशन 1 में डाल दी, आ गया y। अब y को वापस कहीं भी डालो, x आ जाए। हाँ या ना, पक्का। स्पीड वाला कंसेप्ट हम बाद में करेंगे, ये अभी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कि स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम है, वो हम कभी और कर ले, क्या कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड ऑफ टैक्सी, स्पीड ऑफ टैक्सी, टैक्सी 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 टैक्सी, दिल्ली टू जयपुर जाते देखे, दिल्ली टू जयपुर, हाँ 2x ट्रेन से गया है, y किलोमीटर किससे गया है, तो y कितने किलोमीटर, y अगर मेरा x बाय 200 था, y कितना था 200, तो डिस्टेंस मैंने टैक्सी ट्रेवल किया था कितना 200, कितना किया था बच्चे, कुछ हुआ दिक्कत है, अब ठीक हो, पक्का प्रॉमिस। चलो अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे चलो चलो, अभी स्पीड वाला कंसेप्ट बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। चलो अबे आपको इतना ही काफी है। ये आपका था कौन सा चैप्टर था क्लास, लीनियर। चलो तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकाल लिया है, टाइम का सोचो कैसे मैनेज करोगे, और अपना काम करो। नहीं करना तो कोई बात नहीं, इतना हाई लेवल पे नहीं जाएगा, बट तुमसे काम है कि तुम अपना पूरा ये चैप्टर रैप अप करो। क्या बात क्लियर है, यही क्वेश्चन काफी है फॉर लीनियर इक्वेशन एंड बाय।